अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन, चीनी सदर से एक और अहम मुलाकात। ट्रंप ने कहा आबनाए हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। चीनी सदर से ईरान तनाज़े पर बातचीत हुई। ईरान के पास किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं चाहते। मामले के हल पर अमरीका और चीन के ख्यालात एक जैसे हैं। आलमी मसाइल पर अमरीका और चीन मिलकर हल निकाल सकते हैं। चीन का दौरा मुस्बत और तामीरी रहा। शानदार तिजारती मुआहदे किए। ईरान तनाज़ा कभी होना ही नहीं चाहिए था। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा तनाज़ा जारी रखने की कोई वजह नहीं। मसले का जल्द हल तलाश करना पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है। अमरीकी सदर और चीनी सदर ने दोनों ममालिक और दुनिया से मुतालिक अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। एक दूसरे के खदशात को मुनासिब तरीके से निपटाने पर इत्तेफाक किया। आलमी और इलाकाई उमूर पर ताउन बढ़ाने पर भी रजामंदी जाहिर की गई। अमरीकी सदर का अहम दौरा चीन दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नए बाब के आगाज के इशारे पर अहम उमूर पर तबादला ख्याल, अरबों डॉलर के तिजारती मुआहदों और मसाइल के हल पर पेशरफ्त पर गुफ्तगू। बीजिंग आमद पर अमरीकी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दौरे के अख्ताम पर ट्रंप की शानदार अलविदाई प्रोटोकॉल के साथ रवानगी। IMF का पाकिस्तान की मौशी बहाली में पेशरफ्त और मजबूत माली कारकर्दगी का एतराफ़। कहा पाकिस्तान ने मुश्किल आलमी हालात, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बावजूद नुमायां पेशरफ्त की। रिपोर्ट में कहा GDP में बेहतरी आई, महंगाई काबू में रही, ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब से बढ़कर 16 अरब डॉलर्स तक पहुँच गए। अफराते ज़र में इजाफा आलमी कीमतों और तवानाई निर्खों के असरात के बायस हुआ। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरे की घंटी। IMF की जायजा रिपोर्ट के मुताबिक तेल की कीमतों में इजाफा, तरसीलात ज़र में कमी और आलमी मार्केट से सरमायाकारी हासिल करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। IMF का सरकारी इदारों में इस्लाहात का अमल तेज करने पर जोर। डिप्टी MD IMF ने कहा पाकिस्तान को मजबूत मौशी पॉलिसियों को बरकरार रखते हुए इस्लाहात को तेज करना होगा। टैक्स नेट को वसी करने के साथ टैक्स वसूली और माली नज़्म-ओ-नस्क को बेहतर बनाया जाए। ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर। चीनी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद की पेशकश की। अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा शी जिनपिंग ईरान के साथ मुआहिदा होते देखना चाहते हैं। चीनी सदर ने कहा कोई मदद कर सकूं तो करूंगा। चीन ईरान को हथियार फराहम नहीं करेगा। ट्रंप ने इंटरव्यू में मजीद कहा ईरान के हवाले से सब्र खत्म हो रहा है, अब ज्यादा इंतजार नहीं किया जाएगा, ईरान को मुआहिदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा पीपल्स पार्टी से NFC पर बात हो रही है। आइन में तरामीम का रास्ता बंद नहीं हुआ। NFC में तब्दीली के लिए लाजमी नहीं 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ हो। मुआशी मसला एक सूबे का नहीं सबका है, सब ने मिलकर हल निकालना है। आवाम समझते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। अच्छे और बुरे का क्रेडिट दोनों जमातों को जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला को दलाइल देने की हतमी मोहलत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा कि उम्मीद है फरीकैन जानबूझकर समाअत से गैर हाजिर नहीं होंगे, ना गैर जरूरी इल्तिवा मांगेंगे। वकला 20 मई को अपीलों पर दलाइल दें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी मुआविन वजीर खारजा पॉल कपूर की मुलाकात। अमरीकी मुआविन वजीर खारजा की खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। मोहसिन नकवी ने कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। मशरिक़ वुस्ता के तनाज़े के देरपा और पुरअमन हल के लिए पुरुम्मीद हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का जल्द आगाज चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा ताइवान चीन का हिस्सा है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। अमरीका और चीन में राब्तों को देख रहे हैं। अमरीका ईरान अमन अमल भी अभी तक जारी है। पाकिस्तान अमन अमल में शरीक और पुरुम्मीद है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा ईरानी अवाम ने साबित किया कि चैलेंजेस पर काबू पाने का रास्ता कौमी यकजहती है। अवाम 40 रोज़ा जंग के दौरान एक साथ खड़े रहे। ईरान के तामीर नौ भी मुत्तहिद होकर करेंगे।
کراچی میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر سرکاری منظور شدہ نمبر پلیٹس لگیں گی۔ قواعد کی خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر رجسٹرڈ نمبر پلیٹس لگانا لازمی قرار۔ مارکیٹ، صنعتی علاقوں اور مالز کی پارکنگ میں چیکنگ ہوگی۔ غیر قانونی اور فینسی نمبر پلیٹس بنانے والے دکانداروں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب میں حالیہ بارش اور آندھی کے باعث مختلف واقعات میں 3 افراد جاں بحق، 24 زخمی۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق لاہور میں درخت اور بل بورڈز گرنے سمیت مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہوئے۔ فیصل آباد میں 7 مختلف حادثات میں 1 بچہ جاں بحق، 9 افراد زخمی۔ ڈی جی خان، مظفر گڑھ اور ننکانہ صاحب میں بھی حادثات ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی پھیلنے لگا۔ رواں ہفتے 11 کیسز رپورٹ۔ پشاور ڈینگی سے سب سے زیادہ متاثر ضلع قرار۔ محکمہ صحت کے مطابق رواں سال صوبے میں ڈینگی کے 54 کیسز رپورٹ ہوئے۔ آئی جی ایف سی بلوچستان نارتھ کی سربراہی میں ڈیرہ بگٹی میں جرگہ۔ امن و امان، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی مسائل کے فوری حل پر تبادلہ خیال۔ قبائلی نمائندین کا حکومت اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کے عزم کا اعادہ۔ مٹی کے ڈھیر، دھول اور گڑھے ہی گڑھے۔ کراچی کی ایک اور سڑک سے گزرنا محال۔ نارتھ ناظم آباد سے گلبرگ، عائشہ منزل، مکہ چوک، یاسین آباد جانے والی سڑک کی ابتر حالت۔ برساتی نالے کا تعمیراتی کام کئی سال سے ادھورا۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ برطانیہ میں وزیر صحت کا بھی وزیر اعظم کے اسٹارمر پر عدم اعتماد، عہدے سے استعفیٰ دیا۔ حالیہ بلدیاتی الیکشن میں شکست کے بعد حکمران جماعت لیبر پارٹی شدید بحران سے دوچار۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں شدید طوفان، 100 سے زائد افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ تیز ہواؤں سے درخت، بجلی کے کھمبے اور بل بورڈز گرے، درجنوں مکانات بھی گر گئے۔ آسمانی بجلی گرنے سے اموات ہوئیں۔ مالدیپ میں 5 اطالوی سیاح ڈوب کر ہلاک۔ 5 سیاح ماہر غوطہ خور تھے، زیر سمندر غار میں پھنس جانے سے ہلاک ہوئے۔ امریکی ریاست اوہایو میں چھوٹا طیارہ گھر پر گر کر تباہ، طیارے میں سوار 2 افراد ہلاک۔ طیارہ گرتے ہی گھر میں آگ لگ گئی، رہائشی افراد گھر سے باہر ہونے کے باعث محفوظ رہے۔ امریکی کوسٹ گارڈز کی کولمبیا کے ساحل کے قریب کارروائی، 12.5 ارب روپے کی منشیات برآمد۔ منشیات سمگلنگ کے شعبے میں 9 افراد گرفتار۔